फ्रेंड्स, पुलिस अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि यदि आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो नीचे से कोई पैर खींचने वाला मिल जाता है और वो रोकता है कि नहीं नहीं भैया, आपको ऊपर चढ़ना ही नहीं है, वापिस आ जाइए नीचे। ऐसा अक्सर होता है। जैसे कि यदि आप कोई सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हो और आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज होता है, या फिर आप पहले से ही किसी सरकारी जॉब में हो और फिर कोई आपका पड़ोसी या फिर आपसे कोई ईर्ष्या रखने वाला व्यक्ति आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यदि हमारे साथ ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए, हमारे खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो जाए और हम किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर पहले से ही सरकारी जॉब में हैं, तो हम उस केस से कैसे बचें, कैसे हमारा बचाव हो जिससे कि हमारी सरकारी जॉब पर इसका इफेक्ट नहीं पड़े। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी 3 स्टेज होती हैं। उन 3 स्टेजों को समझना बहुत जरूरी है। पहली स्टेज, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद में वह नतीजा निकालती है कि यह मुकदमा सही है या गलत है। अब पहला स्टेज तो ये हो गया कि मुकदमा दर्ज हुआ, दर्ज होने से नतीजा आने तक का स्टेज, उसको कहते हैं पेंडिंग अनुसंधान। उस पेंडिंग अनुसंधान की स्थिति, दूसरी स्थिति हो गई कि वह मुकदमा सही है या गलत है। तो मुकदमा अगर गलत है तो वह झूठा मुकदमा, दूसरी स्टेज ये हो गई। अब तीसरी स्टेज होती है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन में जुर्म साबित हो जाता है कि हाँ, उस व्यक्ति ने अपराध किया है। यह 3 स्टेज होती है। सबसे पहली, मुकदमा दर्ज होने के बाद जब तक अनुसंधान पूर्ण नहीं हो जाता, पेंडिंग स्टेज। दूसरा, मुकदमा गलत है, झूठा है, FR स्टेज। नंबर 3, मुकदमा सही है और उस व्यक्ति ने कोई जुर्म किया है तो चालान स्टेज, जुर्म प्रमाणित स्टेज। इन 3 स्टेज के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपके सरकारी जॉब की तैयारी पर क्या इफेक्ट पड़ता है यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो यदि मुकदमा पेंडिंग है तो आप यदि किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जॉब पर, आपके सिलेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय पुलिस और डिफेंस के। पुलिस और डिफेंस में पेंडिंग मुकदमे में आपका सिलेक्शन नहीं लेते हैं, उसको पेंडिंग ही रखते हैं जब तक कि आपके मुकदमे का डिसीजन नहीं हो जाता। बाकी आप अन्य जितनी भी एग्जाम है उनका सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दूसरा कि यदि किसी ने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस के अनुसंधान के बाद में वह मुकदमा झूठा निकला और पुलिस ने उसमें FR लगा दी, तो उस स्टेज में आपकी सरकारी नौकरी पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा दोस्तों। वह मुकदमा आपके रिकॉर्ड में नहीं आएगा, उसमें पुलिस ने उसको झूठा प्रमाणित कर दिया है और उससे आपके सरकारी जॉब की तैयारी पर, सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तीसरा स्टेज आता है कि यदि हमने कोई जुर्म किया था और पुलिस ने उसको जुर्म प्रमाणित करके कोर्ट में चालान पेश कर दिया, तो उस परिस्थिति में क्या करें दोस्तों? उस परिस्थिति में वह मुकदमा हमेशा के लिए आपके रिकॉर्ड में बोलेगा और हमेशा के लिए ही आपकी सरकारी जॉब की तैयारी में, सिलेक्शन में दिक्कत करेगा। लेकिन उसका भी एक रास्ता है, उसकी भी एक परिस्थिति है, आप घबराइए मत। यदि आपके खिलाफ ऐसा कुछ हो जाता है, चालान कोर्ट में पेश हो जाता है, तो आप जल्दी से जल्दी कोर्ट में वकील करके उस मुकदमे का डिसीजन करवाइए। मुकदमे के डिसीजन में क्या होता है कि अक्सर या तो मुकदमे में कुछ कमियां रह जाती हैं, उसके आधार पर हमें बरी कर दिया जाता है, और यदि हमें बरी कर दिया जाता है तो उस मुकदमे का हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसका डिसीजन लेके थाने पे दे दीजिए, वह मुकदमा हमारी सरकारी जॉब की तैयारी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। दूसरा, यदि संदेह के आधार पे हमें मुलजिम बना दिया जाता है तो कोर्ट हमें संदेह का लाभ देके और बरी कर देता है, तो उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा, यदि हमने जुर्म किया है और कोर्ट ने भी उसको प्रमाणित कर लिया है, लेकिन हमारा ऐसा कोई जुर्म नहीं था जिससे समाज पे फर्क पड़े, तो कोर्ट हमें प्रोबेशनल ऑफेंडर एक्ट 1958 की धारा 3 और 4 के तहत हमें लाभ दे देता है और एक आदेश पारित करता है कि यदि यह व्यक्ति कोई सरकारी जॉब की तैयारी करता है तो इसके ऊपर
इस मुकदमे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में वह कोर्ट का आदेश लाके आप अपने संबंधित थाने में जमा करवा दीजिए और उस मुकदमे के साथ अटैच करवा दीजिए। जब भी आपका कोई रिकॉर्ड मांगेगा तो वह मुकदमे का नतीजा उसके साथ लगा हुआ आएगा, आपके सिलेक्शन पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो परिस्थिति हो गई कि यदि हम सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो, लेकिन यदि हम पहले से ही सरकारी जॉब में हैं और हमारे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो उस परिस्थिति में हम क्या करें? दोस्तों यदि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकर के खिलाफ अक्सर मुकदमे दर्ज होते रहते हैं। झूठे, ज़्यादातर झूठे ही होते हैं, क्योंकि कोई काम करेगा तो हर आदमी समाज में एक जैसा नहीं होता है, कोई गलत भी होते हैं, कोई सही भी होते हैं, और जो गलत होता है वह सरकारी सेवक को दबाने के लिए झूठे मुकदमे अक्सर दर्ज करवा देता है। ऐसी परिस्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दर्ज हो रहा है तो जब तक वह मुकदमा पेंडिंग है या उसका नतीजा आ जाता है, आपकी जॉब पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि उस मुकदमे के नतीजे में एफआर आ जाती है तो भी हमारे मुकदमे पे, हमारी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमसे यदि कोई आवेश में आके कोई गलती हो गई है और हमने उस गलती के कारण हमारे खिलाफ पुलिस चालान कर देती है तो उस परिस्थिति में हमारी सरकारी नौकरी पे फर्क पड़ेगा। यदि हम 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार होते हैं तो कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जिनमें 3 साल तक की सजा होती है, उनमें पुलिस थाने पे ही जमानत ले लेती है, और उन मुकदमों में जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं आता हमारी सरकारी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ मुकदमे जिनमें 7 साल तक की सजा होती है, उनमें पुलिस हमें 41A CRPC की पालना में फायदा दे देती है और हमें गिरफ्तार नहीं करती है। उस परिस्थिति में भी हमें सरकारी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए ध्यान रहे, ये बात ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है सरकारी नौकर के खिलाफ और उस मुकदमे में सजा 7 साल से कम है तो आप कोशिश करिए कि पुलिस से 41A CRPC का फायदा लें, जिससे कि हमारी जॉब पे कोई फर्क नहीं पड़े। लेकिन यदि परिस्थिति भिन्न हो और हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हो गया हो, पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया है, तो यदि हम 24 घंटे से कम गिरफ्तार हुए, 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी जमानत हो गई, तब तो हमें हमारी सरकारी जॉब पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यदि 24 घंटे से अधिक हम गिरफ्तार होते हैं तो हम निश्चित रूप से हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से सस्पेंड कर दिए जाएंगे, साथ में हमारी डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि वो हमें टर्मिनेट नहीं कर सकते जब तक कि कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाए। इसलिए दोस्तों सरकारी जॉब वाले ध्यान दें कि यदि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है तो आप कोशिश करें कि आपने, यदि आपके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसमें एफआईआर लगवाएं, और यदि जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है और उस मुकदमे की सजा 7 साल से कम है तो 41A CRPC का फायदा लें, जिससे कि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाए तब तक आपकी जॉब पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। जय हिंद दोस्तों।